हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। और ये सेट 1 है। इसके पहले मैंने एक और सेट बनाया था जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हूं। ठीक है, मैथ्स के 2 सेट अभी तक आ चुके हैं और रीजनिंग के 1 सेट आ चुके हैं। उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, प्रीवियसली वीडियोज है आपके प्लेलिस्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे मुहावरा भी एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में। क्या कह रहा है? गार्डियन नॉट। गार्डियन नॉट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ना, इसका मतलब एक कठिन और जटिल समस्या। क्या होता है? एक कठिन और जटिल समस्या। ठीक है, समस्या। अब इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। कठिन है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप नोट डाउन भी करते जाइए। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का है बी इन सेवेंथ हेवन। बी इन सेवेंथ हेवन सुन के ही लग रहा है ना कि 7वें आसमान में रहना। 7वें आसमान में रहना। हेवन मींस वैसे तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहां पे क्या अर्थ हो जाएगा? 7वें आसमान में रहना। तो क्या हो जाएगा? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या आप जब बहुत खुश रहिएगा तब 7वें आसमान में रहिएगा? टू बी एक्सट्रीमली अपसेट। जब आप बहुत दुखी रहिएगा तो आप 7वें आसमान में रहिएगा? नहीं रहिएगा। टू बी एक्सट्रीमली साइलेंट। क्या आप बहुत शांत रहिएगा तब 7वें आसमान में रहेगा? नहीं रहेगा। टू बी एक्सट्रीमली एडवेंचरस। बहुत ज्यादा एडवेंचरस आप हैं, इंसान हैं, तो क्या आप बहुत ज्यादा 7वें आसमान में रहिएगा? तो नहीं रहिएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा खुश रहिएगा ना, तभी आप 7वें आसमान में रहेगा। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए राम का जॉब हो गया, कहीं सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या है? राइट नाउ ही इज इन 7th हेवन। इस तरह से यूज कर सकते हैं, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर मीन्स एक साथ काम करना। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग ही होता है एक साथ काम करना, और यहां पे कहां आ रहा है? वर्किंग टुगेदर, यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। ये आपका अगर बचपन में आपने पढ़ा होगा तो सेंटेंस अरेंजमेंट कहते थे बचपन में। सेंटेंस अरेंजमेंट या रीजम्बल्ड वर्ड कहते थे, और जब बड़े हो गए तो इसे कहते हैं PQRS कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है PQRS। आपको सेटल डाउन करना है। पहले P आएगा, Q आएगा, R आएगा, S आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स को चुनिए। यहां क्या लिखा हुआ है? लिविंग। लिव मीन्स होता है छोड़ना। आप कोई चीज को छोड़िएगा तो किस चीज को छोड़ रहे हैं? लिविंग। कंपनी को छोड़ सकते हैं हम लोग, हो सकता है ना। तो एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द कंपनी मीन्स क्या कह रहा है? एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड। उनसे पूछा गया। क्या पूछा गया? पूछा गया, कुछ पूछा गया ना, तो ओपिनियन के बारे में पूछा गया, उनका राय जाना गया ड्यूरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आर पहले आ जाएगा। एम्प्लॉयज हु आर लिविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियंस, खुद के राय के लिए, ड्यूरिंग द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज। RPSQ। तो RPSQ क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको देखना है, ये भी आपका PQRS है। अब देखिए क्या है? इफ है ना, इफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ यू कांट हैंडल मी एट माई वर्स्ट। अगर तुम, देखिए मतलब समझ जाएगा ना फ्रेंड, तो आपका जो है सेंटेंस अपने आप रीअरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इफ यू कांट, अगर तुम नहीं कर सकते हैंडल मेरा खराब सिचुएशन को, देन तब तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम डिजर्व करो मेरे बेस्ट सिचुएशन को। ठीक है ना, तो इफ यू कांट, क्यों आया पहले? हैंडल मी एट माई वर्स्ट, तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते मेरे खराब सिचुएशन में। देन यू श्योर, तब तुम श्योर डिजर्व नहीं करते मेरे बेस्ट सिचुएशन में। QSPR। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब एंटोनिम देखिए फ्रेंड्स। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट इन मीनिंग होता है। क्या होता है? अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां देखिए लिखा हुआ अपोजिट इन मीनिंग। अब देखिए यहां सेंटेंस में बना के दिया है, स्टैंडिंग बिफोर अ जज। जज के सामने खड़ा होना इन अ कोर्ट रूम कैन बी डाउंटिंग फॉर एनीवन। डाउंटिंग मींस क्या होता है? डाउंटिंग मींस क्या होता है फ्रेंड्स? बताना है। इसका मतलब होता है कठिन। कठिन होता है मींस जज के सामने कोर्ट रूम में खड़ा होना बहुत लोगों के लिए क्या होता है? कठिन होता है। तो अनकंफर्टेबल, इनकरेजिंग, उत्साहित होता है, उत्साहजनक होता है, डेमोरलाइजिंग होता है। ठीक है, या ऑफ पुटिंग होता है। ऑफ पुटिंग मींस होता है लगा देना। लगा देना, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता है फ्रेंड्स। ऑफ पुटिंग तो यहां होगा नहीं। और देखिए यहां एंटोनिम पूछा है, आपको देखना है। एंटोनिम मींस उल्टा होता है। अनकंफर्टेबल मींस हो सकता है कि मींस वहां पे ना कंफर्टेबल वो फील नहीं कर रहा है, तो ये तो सिनोनिम हो सकता था। डेमोरलाइजिंग भी चलो एक तरीके से मान सकते हैं सिनोनिम, लेकिन आपको एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना, तो क्या हो जाएगा? इनकरेजिंग हो जाएगा, जो कि हो जाएगा उत्साहजनक। उल्टा हो गया, क्या हो गया? उत्साहजनक। याद रखना है, ठीक है ना।
मीनिंग जैसे आपको याद रहेगा ना, तो आपके कोई भी क्वेश्चन सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, इंग्लिश के हो, कोई भी छूटेंगे नहीं। अब देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। तो क्या कह रहा है, ब्यूटी जो है ना, सुंदरता जो है ना, देखने वालों के आंखों में होनी चाहिए। ठीक है, देखने वालों के आंखों में होनी चाहिए सुंदरता, तभी उसे दूसरे आदमी जो है ना सुंदर दिखते हैं। अब इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्योर। एल्योर मींस क्या होता है, फुसलाना। क्या फुसलाना होगा? ब्यूटी का अगर उल्टा करेंगे तो बदसूरत होगा, तो फुसलाना तो कोई अर्थ नहीं होता है, फुसलाना ये तो होने का कोई चांस नहीं है, इसे काट दीजिए। बी में देखिए, चार्म में सुंदर होता है, तो आपको सिनोनिम नहीं खोजना है, एंटोनिम खोजना है, ये भी नहीं होगा। आइडियल मींस भी अच्छा होता है, ये भी नहीं होगा। तो एक बचा एलिगेंस। इसका मतलब क्या होता है, असजीलता। क्या होता है, असजीलता। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, आपको गौर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका सिनोनिम है। सिनोनिम मींस क्या होता है, नियरेस्ट इन मीनिंग, या कहें तो सेम इन मीनिंग। ओके ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इंपाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इंपाउंडेड मींस क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको जानना होगा। अगर आप ये वर्ड जान जाइएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। इंपाउंडेड मींस होता है जब्त करना। तो क्या कह रहा है, जो परिवार का जो प्रॉपर्टीज था ना, उसे कोर्ट ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। क्या कर लिया, जब्त कर लिया। अब देखिए, सोल्ड मींस क्या होता है, सोल्ड मींस होता है बेच देना, बेच देना होता है। पुट ऑन होल्ड मींस क्या होता है, होल्ड में रखना। ठीक है, परमिटेड मींस क्या होता है, आज्ञा देना। परमिटेड, आई हैव गिवन यू परमिशन मींस आज्ञा देना, मैंने तुम्हें परमिशन दिया। और कॉन्फिस्केटेड मींस होता है जब्त करना। तो सिनोनिम पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा, कॉन्फिस्केटेड। तो यहां पे हम लोग कॉन्फिस्केटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिली हैव बीन कॉन्फिस्केटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी मींस होता है अनिवार्य होता है। फ्रेंड्स, मीनिंग आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी मैं बता रहा हूं उसे कॉपी पेन लेके लिखते जाइए, डेली आपका वीडियो आएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है, अनिवार्य मींस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द बोर्ड टू इंप्लीमेंट द रूल। अननेसेसरी मींस क्या होता है, जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत नहीं होता। तो जरूरत नहीं का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक मिस हो जाएगा, कठिन एक तरह से हो गया, तो ये भी गलत हो गया। बाई चांस मिस हो गया, अचानक, ये भी गलत हो गया। तो अनिवार्य क्या होता है, कंपलसरी। आप जब एग्जाम देते हैं ना, उसमें देखते हैं ना कि आपका लिखता रहता है कि हिंदी में आपको पास करना क्या है, 30% मार्क्स लाना, पास करना कंपलसरी है। तो क्या है, अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक स्पेलिंग सही है और 3 गलत है। आपको बताना है कौन सा सही है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कह रहा है एकोमोडेट। एकोमोडेट मींस क्या होता है, सबसे पहले एकोमोडेट मींस होता है अनुकूल करना। क्या होता है, अनुकूल करना। लिखते जाइए फ्रेंड्स, मैं बार बार नहीं कहूंगा, लिखना है आपको, लिखिएगा तब याद रहेगा। एकोमोडेट मींस होता है अनुकूल करना। ओके ना। और इसका स्पेलिंग अगर बात करें तो देखिए क्या होता है, ACCOMMODATE, एकोमोडेट। अब ये कहां स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिकमेंड। रिकमेंड मींस क्या होता है, रिकमेंड होता है सिफारिश करना। ठीक है, मान लीजिए कहीं जॉब करना है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपसे आपका भाई बोला कि मेरी सिफारिश कर दीजिए उस कंपनी में। ठीक है, तो वही होता है रिकमेंड करना। आई रिकमेंड माई ब्रदर टू योर कंपनी। ओके सर, गो थ्रू इट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो रिकमेंड मींस होता है सिफारिश करना, मैंने मीनिंग बता दिया। अगर स्पेलिंग का बात करें ना, RECOMMEND होता है। अब देखिए यहाँ पे कहां पे है फ्रेंड्स, रिकमेंड, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इस तरह के डेली सेट्स हम लोग लेके आएंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और मैथ्स रीजनिंग के भी सेट आपके लिए आ रहे हैं, उस वीडियो को भी जाके आपको देखना है और समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं जरूर उस पर हल करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।